स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उपजे हालात को दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में गिना जा रहा है। दशक के सबसे बुरे सूखे के कारण यहां गेहूं की 1/4 फसल बर्बाद हो गई और कड़कड़ाती सर्दियों में यहां के 2 करोड़ 30 लाख लोगों के सिर पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ यहां सत्ता परिवर्तन के बाद देश को पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई है। अर्थव्यवस्था संकट में घिर चुकी है और सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह रुक गई है। लोगों को ये भी नहीं पता कि हालात सामान्य होंगे या नहीं, और अगर हुए तो कब तक। तो भुखमरी के खतरे का सामना कर रहे अफगानिस्तान के लोग कड़कड़ाती ठंड कैसे गुजार पाएंगे। वहीं अगर जानकारों की माने तो जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी थी, जो स्वास्थ्य कर्मी या टीचर थे, उन्हें 4-5 महीनों से पैसा नहीं मिला है। वो काम पर तो जा रहे हैं लेकिन उनके लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में लंबे वक्त से हालात गंभीर थे, लेकिन अब वहां से लेकर शहरों के मध्यम वर्ग तक के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान न केवल मानवीय संकटों से जूझ रहा है बल्कि बदलाव के दौर से भी गुजर रहा है और इसका सीधा असर यहाँ की आधी आबादी पर पड़ रहा है। तालिबान ने महिलाओं को अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लगभग पूरी तरह से बाहर निकाल फेंक दिया है। सूत्रों की माने तो पहले के मुकाबले अब महिलाएं, खासकर युवा महिलाएं, कम ही घरों से बाहर दिखती हैं। ग्रामीण इलाकों के मुकाबले काबुल और दूसरे बड़े शहरों में महिलाएं बाहर निकलती तो हैं, लेकिन कुछ महीने पहले की तुलना में वो अधिक रूढ़िवादी तरीके से कपड़े पहनने दिखती है। पहले वो जीन्स पहनती थी, भले ही चेहरे पर हिजाब हो, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता। हालांकि ये भी है कि 90 के दशक में तालिबान सत्ता की निशानी पर बन चुका बुर्का पहनने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा रहा। अधिकतर महिलाओं से कह दिया गया है कि वो काम पर नहीं लौट सकेंगी। सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि तालिबान ने कहा है कि सर्दियों के बाद छात्राएं स्कूल जा सकेंगी, लेकिन इसके वादे पर कम ही भरोसा किया जा सकता है। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने और भी कुछ वादे किए हैं, लेकिन वो भी इन्हें पूरा करेगा, इस पर यकीन करना मुश्किल है। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की बात करें, लेकिन देखा जाए तो उसके सत्ता में आने के बाद कुछ महीनों के बाद 4 करोड़ की आबादी वाले इस देश के एक बड़े हिस्से के सिर पर भुखमरी की तलवार लटक रही है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।